हल्के कुतबुल्लापुर के गाजुला रामाराम श्रीनिवास नगर लेनिन नगर बस्ती के पिछले हिस्से में परकीचिरु तालाब के बफर जोन में पिछले 35 साल से हिंदू और मुस्लिम का कब्रिस्तान मौजूद है। लेकिन मकामी रिहायशियों का कहना है कि इस जमीन को बालाकृष्णा नामी लैंड ग्रैबर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आज इसी इलाके में वाक़ राजीव गृह कल्पा के रहने वाले एक शख्स का इंतकाल हो गया, जिनकी इसी कब्रिस्तान में तदफीन के इंतजाम किए जा रहे थे कि अचानक लैंड ग्रैबर बालाकृष्णा और इसके साथी मौके पर पहुंचे और कब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान के साथ बहस करते हुए उन पर हमला कर दिया। वाक़े को लेकर कब्रिस्तान कमेटी ने जगतगिरी गुट्टा पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। बादशाह कुतबुल्लापुर मंडल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर गुलाम कलीम ने मुदाखलत करते हुए मामले को हल किया और मरहूम की तदफीन की इजाज़त दिलवाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि जानते हैं लेनिन नगर का कब्रस्तान जो कदीम कब्रस्तान 30-35 साल का कब्रस्तान है, जिसके अंदर हमारे आबो अजदाद हमारे अहले ख़ानदान यहाँ पर मदफून है। ये इश्यू पहले से भी चल रहा है कि ना इसके अंदर हम ना एक प्रजावानी में भी दरख्वास्त दिए और कलेक्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिए कि हमारे को पंचनामा करके लैंड अलाटमेंट करो, बल्कि कार्रवाई चल रही। इस दौरान एक कार्रवाई ना आरजी के अंदर एक 24 ब्लॉक के अंदर एक साहब का इंतकाल हुआ। उनके ना तदफीन के लिए ना कब्रस्तान को आके ना खबर खोदने के ना इंतजाम किया जा रहा है। जहाँ पे इससे पहले वीडियो जो बताया गया है वो खबर जहाँ पे खोद रहे हैं उसको है ना यहाँ के लोकल के लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और है ना पुलिस की मौजूदगी में हाँ बालाकृष्णा बालाकृष्णा कंपनी उन लोग है ना आके इसको है ना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में है ना। हाथापाई तक भी बात जा रही। तो है ना हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और कलेक्टर साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से जिससे भी है ना जो भी है ना इसके है ना जिम्मेदार है उनसे है ना अदबन गुजारिश करते हैं इसको है ना जल्द से जल्द इसको है ना एक अंजाम तक पहुंचाइए। इसको है ना ये मुसलमानों का कब्रस्तान नहीं है बल्कि हिंदू एंड मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, जिसके अंदर है ना ऑलरेडी 30-35 साल से जो खबरें मदफून है और है ना हमारे खानदान के लोग अहले खानदान के लोग है ना यहाँ पर मदफून है। तकरीबन लैंड है ना इंक्रोच हो चुका है, तकरीबन लैंड इंक्रोच हो गया और ये जमीन है ना क्लियर टाइटल भी नहीं है। ये है ना परकी चरवू का जो जमीन है ये है ना एक 70-80 कुछ कामों पे एकड़ पे है ना ये परकी चरवू है ना था, लेकिन अब बमुश्किल से 4-5 एकड़ पे परकी चरवू है ना अभी नजर आ रहा है। बाकी का पूरे बिल्डिंग बन गए, स्ट्रक्चर्स बन गए, लेकिन है ना गवर्नमेंट भी है ना इसके ऊपर कोई है ना एक्शन नहीं ले रही है ना। गवर्नमेंट से है ना डिपार्टमेंट से खासकर एमआरओ साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि है ना इसको है ना एक परमानेंट सोल्यूशन दिला दो ताकि है ना आने वाले नस्लों तक के काम आ जाए है ना। इसको जहां तक भी बात पहुंच रही मैं ना इसके लिए फाइट करो, इसके लिए काम करो। ऑलरेडी है ना जो पेपर वर्क ऑलरेडी जो चल रहा कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब से एमआरओ साहब को है ना इसके पंचनामा के लिए इसके इशू के बारे में लेटर कॉल फॉरवर्ड हुआ, वहां से है ना काम जारी है। तो मैं ना आप है ना सीए साहब भी हमको नरसिम्हा साहब एश्योरेंस दिए कि है ना यहाँ पर मत करो, ये जो भी जमीन है आपको ही रहेंगे और आपके हुदूद के अंदर ही रहेंगे। थोड़ा सा है ना ये अब मैयत की है ना जो नौयत को जानते हुए थोड़ा हम आगे बढ़ के है ना इसको है ना हम करने जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में एक जनाजा आया, वो जनाजे के लिए खबर तैयार कर रहे थे हम लोग। ये ऑलरेडी ये जो जमीन है ये खबरस्तान के तहत जमीन है, अब से नहीं 40 साल से है और इसको लैंड ग्राफ्टर जो है मट्टी डाल के लेवल कर रहे। उसके लिए हम ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर भी कंप्लेंट दी, अब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। ऑलरेडी बहुत कंप्लेंट आया तो उसके ऊपर पीडी एक्ट डालो, उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलो, उसको जेल को भी जाओ। वो आदमी आके खबर खोद रहे तो सब्बल खींच के मारने जा रहा। इंडिविजुअल आदमी कौन? बालाकृष्णा बोलने वाला। आपके पे भी मारा? हाँ मेरे पैर पे भी मारा, सब्बल लेके मार देने वाला था, जर्रे में मिस हो गया। हाँ ये बालाकृष्णा। अभी आदमी को ऐसा हुकूमत खुला छोड़ देंगी, इन्हें किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के इन्हें बेच ले रहा, किसके प्लाट है बोल के बेच ले रहा है इन्हें। बालाकृष्णा कौन है? ये लैंड ग्राफ्टर है, इसके ऊपर ऑलरेडी पास्ट में भी इसके ऊपर 2-3 केसा है। हम भी कंप्लेंट दिए तो उसके ऊपर लैंड ग्राफ्टिंग का केस खोलना, उसके ऊपर पीडी एक्ट लगाना। क्या बोल के आ रहा हूँ? उन्हें मेरी जमीन है, मेरे प्लाट है बोल के आ रहा हूँ। प्लाटा बेच लिया गए थे, किसकी बाप की मिल्कियत है बोल के बेच लिया उन्हें। कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। कंप्लेंट दिए साहब, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ अब तक। रमजान में दिए यही मसले पे, रमजान में साफ सफाई करा रहे थे जेसीबी लगा के, उन्हें आगे इशू करा तो ये पूरी इशू हुआ। फिर आप लोग जाके नहीं पूछा? अब तक पूछे नहीं, ऑलरेडी कंप्लेंट आया उसके ऊपर।
नहीं आप एमआर ऑफिस में आप एमआरओ ऑफिस में हम लोग कलेक्टर ऑफिस से काम कर रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस प्रजावाहिनी में दिए, वहां से यहाँ पर आया ऑर्डर। इनको क्या है, सर्वे करके हैदराबाद वालों को कंप्लेंट दिए। और इसके पूरा परसों में आके देखो ये मट्टी इधर, बताओ साहब, वो मट्टी डाल रहे तो उसके ऊपर भी केस बुक कराए ऐसा। अब ये अपने खबरस्तान में, हमारे खबरस्तान में अब मैयत को भी नहीं दफनाना। ये कहाँ का हिसाब है, समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत से ये चाह रहे हैं ऐसे लैंड ग्राफ्टरों को खुला नको छोड़ो, जेल के अंदर डालो इसको, इसके ऊपर पीडी एक्ट खोलो, इसके ऊपर इन्हें इंडिविजुअली 50-60 जनों को ले लेके आके सबरा लेके मारने को जा रहा है इन्हें। इसकी इतनी हिम्मत कहाँ से है? इसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग भी जो कमेटी की तरफ से, खबरस्तान कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से आप लोग पूरे मिलकर जो रेवंत रेड्डी साहब के पास जा सकते हैं ना? जा सकते हैं साहब। हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, हमारे जो एक्स एमएलए थे, कॉन्टेस्टेड एमएलए, उनके पास गए। ये फिर उतना सब जाने के बाद में फिर ऐसा ये पूरी कार्रवाई करे, पूरी फाइल है हमारे पास, ऐसा करके पूरी फाइल है हमारे पास, इतने पेपर आए पूरे। उसमें कई को ऐसा देर हो रही है इसके बारे में। देर हुकूमत है, अब अबर सबर काम होता, प्रोसेस चल रहा साहब। उसके बारे में जैसे पहले फौरन जैसे फास्ट कार्रवाई करना चाहिए वो लोग की ऑफिसर। अब हमारा जो काम है, हम एक बार नहीं 10 बार फिर रहे, हमारा काम हम कर रहे हो। हुकूमत के काम में आगे पीछे होता, मगर वो दरमियान में अभी किसी का जनाजा आ गया तो दफनाएंगे भी नहीं। ये कब्रिस्तान कितने साल से है? 40-45 साल का खबरस्तान है ये, और पूरे इलाके का खबरस्तान था ये कितने बच्चों को? ये 10-12 बस्तियों का खबरस्तान था ये। हाँ, 10-12 खबरस्तान है इसमें। एनटीआर नगर, मखदूम नगर, श्री राम नगर, चंदेरी नगर और पीपी नगर, पूरे लोग लाके यहीं दफनाते थे। पुराना मखदूम नगर का है वो। हाँ, अब इसमें दफनाना कितने दिनों से बंद करे साहब? दफनाना बंद नहीं करे साहब, किसी की मैयत आई तो दफना रहे। अब ये जो दफनाए सो है उसके ऊपर ना मट्टी लाके रात में डाल रहे, ढकल दे रहे, कोई पूछने उसको प्लाट बना दे रहे, बेच दे रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे 70-80 खबर चले गए साहब। उस वक्त खोदे तो कितने की खबर नहीं। अभी भी ऑलरेडी यहाँ पे खोदे तो खबर निकलेंगी आप। सारे फोटोज है, वीडियोज है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा लगा के फोटोज लगा के हम अटैच करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिए, कलेक्टर ऑफिस में दिए, पीएस में दिए। भाई के खानदान वाले दफन है। क्या रिस्पॉन्स है आपका? अब पुलिस वाले आके बोल रहे भाई खबर हटा लो, दूसरी जगह लगा लो, बात करेंगे। ये खबर कब तक हटा लेते पूरा हट गए हम। अब कल के दिन क्या होता, तालाब के अंदर